बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। मार्केट में आटे की किल्लत बरकरार, यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। शादमान यूटिलिटी स्टोर खुलते ही ख्वातीन आटे पर टूट पड़ी। इंतजामिया के लिए सार्फिन को आटा पूरा करना मुश्किल हो गया। सस्ते स्टोरों पर घी और ऑयल की भी किल्लत है कि ओपन मार्केट में सस्ता आटा यकसर नापैद हो चुका है, जिसके बाद शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम का बेपनाह रश देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी आटे और सस्ते घी और ऑयल की सप्लाई तसल्ली बख्श नहीं है। शहरी सस्ते आटे को तरस गए। शादमा यूटिलिटी स्टोर खुलने से कबल ही खवातीन और मर्द सार्फिन की तवील कतारें लग गईं। सस्ते आटे के हसूल के लिए दक्कम पेल और अफरा तफरी का समा रहा। मजदूर आदमी तनहा दर मेरे जैसा बंदा नहीं कर सकता। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं कार्डियोलॉजी से दवाई लेके इधर आके खड़ा हूँ 1.5 घंटे से। आटा लेने आए हैं, आटा नहीं मिल रहा, ये रश है, कितना रश है भाई, इसकी वजह से जिल्लत हो रही है। खवातीन भी आटे की खरीदारी के लिए परेशान नजर आईं। खवातीन ने कहा कि सुबह 7 बजे आने के बावजूद भी सस्ता आटा, घी और ऑयल नहीं मिला। हुकूमत बताए बच्चों को क्या खिलाएं, राशन के लिए कभी इतनी तजलील नहीं देखी। हम 3 दिन से आ रहे हैं, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ते ही हम यहाँ आ जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, फिर वो जब नीचे पहुँचते हैं खत्म हो गया। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। हम लोग तो आटे, घी तो छोड़े, घी के बगैर गुजारे, आटे की वजह से हम लोग परेशान हुए हैं। सुबह के आए हुए हम, आप जाने वाले तो कह रहे घी ही नहीं आएगा ही नहीं। हांडी कैसे पकाएंगे, घी के बगैर हांडी पक जाएगी। ज्यादा गरीबों पे ये तबाही आई हुई है। शहरी ने कहा कि हुकूमत ने आटे, घी और ऑयल जैसी बुनियादी जरूरियात के लिए गरीब तबके को रुसवा करके रख दिया है। आवाम की हालत-ए-जार बेहतर बनाएं, वरना हुकूमत छोड़ दें। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की किल्लत की वजह से घरेलू सार्फिन के साथ तंदूर मालिकान भी परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि गैस की किल्लत के बाद शदीद परेशानी का सामना है। काफ़ी दिन हो गए हैं गैस नहीं आ रही, यहाँ गैस तो आती नहीं, आ जाते हैं बिल जो हिला देते हैं हमारे दिल। इनकी गैस तो भारी भरकम बिल आ रहे हैं, लेकिन अब चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। खवातीन खाना परेशान है, बच्चे परेशान हैं। सुबह नाश्ता हमें टाइम पे नहीं मिल रहा, शाम को घर जाते हैं, हमें शाम को खाना टाइम पे नहीं मिलता। और अब हुकूमत को चाहिए खुदा का वास्ता, यहाँ अगर गर्मी आ जाए तो बिजली की परेशानी, सर्दियाँ आ जाए गैस की परेशानी। ऐसे सुबह रेट और होता है, शाम को और होता है, दोपहर को और होता है, और किसी और इलाके में जाओ तो रेट और होता है। एक रेट नहीं है। पेट्रोल का एक रेट पूरे पाकिस्तान में है, गैस का रेट क्यों नहीं पूरे पाकिस्तान में एक रेट है? क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं, उनको पता, हमें को सब किसने पूछना है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का मुसलसल पहला नंबर बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 365 रिकॉर्ड की गई है। शहरियों में बीमारियां आम होने लगी। मजीद अहवाल जानेंगे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी, शहर लाहौर से स्मोक के बादल छट न सके। स्मोक की वजह से आज भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। स्मोक की वजह से शहरियों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना तो है ही, इसके साथ साथ शहरी मुख्तलिफ बीमारियाँ, जिनमें आंखों की चुभन, नज़ला, ज़ुकाम, सांस की प्रॉब्लम और जो दीगर मसाइल हैं, शहरियों को उनका सामना है। इस वक्त शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 273 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जौहर टाउन 298, कोट लखपत 296, मॉडल टाउन 298 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी की जा रही हैं। माहिरीन का कहना है कि जब घरों से निकलें तो मास्क और आंखों में ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि जो स्मोक के असरात हैं उनका कम से कम असर हो। इसके साथ साथ हुकूमत जो है इस मामले पर संजीदा दिखाई नहीं देती। शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सरेआम घूम रही हैं। और इसके साथ साथ जो शहर के करीबी इलाके हैं उनमें जो फैक्ट्रियाँ हैं उनके खिलाफ भी कोई मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे। आवाम का हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, इनके खिलाफ एक मौसर कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को इस अज़ियत से बचाया जा सके। जी अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, गुजरात के लिए सरकारी खजाने का मुंह खुल गया। वज़ीर आला के आबाई शहर पर फंड्स की बरसात होने लगी। मजीद 6 अरब 26 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। रोड सेक्टर, बल्दियात और दीगर शोबों में फंड इस्तेमाल होंगे। गुजरात को मजमूई तौर पर रवा माली साल 27 अरब रुपए दिए जा चुके हैं। हुकूमत पंजाब के दीगर अजला की निस्बत गुजरात पर मुकम्मल तौर पर फिदा हो गई है। चौधरी परवेज जिलाई का आबाई जिला होने की वजह से रवा माली साल गुजरात को मजीद 6 अरब 26 करोड़ रुपए का फंड दे दिया गया है। PND बोर्ड ने गुजरात में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड जारी कर दिए हैं। फंड गुजरात में रोड सेक्टर, बल्दियाती और दीगर शोबों की स्कीम्स के लिए जारी किए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात को मजमूई तौर पर रवा माली साल में अब तक 27 अरब रुपए का फंड जारी हो चुका है। पंजाब में गुजरात वाहिद जिला है जहाँ के लिए सबसे ज्यादा बजट जारी हुआ है, जबकि गुजरात के लिए रवा माली साल में 83 अरब रुपए मालियत के मंसूबे भी मंजूर हो चुके हैं।
रिंग रोड तक बाबू साहब इंटरचेंज बंद, रोड की तोसी का फैसला, गुलशन रावी टी जंक्शन अंडरपास मंसूबे की प्री क्वालिफिकेशन भी शुरू। शहर के एक और मेगा प्रोजेक्ट की तामीर के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एलडीए इंजीनियरिंग विंग 2 ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए तामीराती कंपनियों से 22 दिसंबर तक दरख्वास्तें तलब की हैं। तजुर्बा की हामिल तामीराती कंपनियां प्री क्वालिफिकेशन के लिए दरख्वास्तें जमा करा सकती हैं। एलडीए रिंग रोड से बाबू साबू इंटरचेंज बंद रोड की तोसी करेगा। रिंग रोड से बाबू साबू जाने वाली ट्रैफिक को टी जंक्शन पर फुल हाइट अंडरपास मिलेगा। चीफ इंजीनियर टू एलडीए मदर हुसैन खान ने प्री क्वालिफिकेशन के लिए मुरासला जारी कर दिया है। क्रीम ब्लॉक मार्केट पर अंडरपास बनाने का फैसला हो गया। एलडीए ने फिर समरी महकमा खजाना को अरसाल कर दी। एलडीए ने क्रीम ब्लॉक चौक में अंडरपास बनाने की समरी अरसाल की है और इस अंडरपास की तामीर के लिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ट्रैफिक के शदीद रश के बायस एलडीए ने दोबारा इस मंसूबे के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया है। क्रीम ब्लॉक मंसूबे को पहले गुज़िश्ता माली साल में भी मुलतवी कर दिया गया था, जबकि क्रीम ब्लॉक मंसूबा 2.5 अरब से जायद लागत का था, जिसकी अब महंगाई के बायस लागत बढ़कर 3 अरब 70 करोड़ रुपए हो गई है। सूबाई वज़रा मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद ने एलडीए से इस अंडरपास की मंजूरी की खुशखबरी सुनाई थी, मगर हुकूमती वज़रा की ये खुशखबरियां ताहाल सिर्फ ख्वाब हैं, जिसके बायस इलाका में भी तशवीश पाई जा रही है। कलमा चौक की रिमॉडलिंग, अंडरपास का पानी महफूज बनाने का फैसला, सेंट मैरी पार्क में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया। पार्क ने पार्क में 1 कनाल से जायद अराजी पर बारिशी पानी के वाटर स्टोरेज टैंक का डिजाइन तैयार किया है। वाटर टैंक 3 लाख गैलन पानी स्टोर करने की इस्तेदाद का हामिल होगा। वाटर टैंक के साथ 3 स्टोर रूम, वाटर वेल भी तैयार किए जाएंगे। कलमा चौक के मौजूदा अंडरपास और नए 3 अंडरपासेस का पानी महफूज बनाया जा सकेगा। पानी को अंडरपासेस से निकाल कर पंप्स के जरिए स्टोरेज टैंक में फेंका जाएगा। वाटर टैंक्स की तामीर के बाद पार्क को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। वाटर टैंक का NOC PHA से हासिल किया जा चुका है। CBD ने वाटर टैंक को मेन बुलेवार्ड मंसूबे का हिस्सा बना दिया है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम, हायर एजुकेशन कमीशन ने 1 लाख लैपटॉप्स की खरीदारी के लिए टेंडर तलब कर लिए। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता माह 4 साल से ताखीर का शिकार लैपटॉप स्कीम को दोबारा शुरू करने का फैसला किया था। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ने 1 लाख लैपटॉप की खरीदारी के लिए टेंडर तलब कर लिए हैं। स्कीम के तहत मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों के ज़हीन तलबा को लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। PMLN हुकूमत ने PM यूथ लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए का बजट भी मुख्तस किया है। BS, मास्टर्स, MPhil, PhD, अंडर ग्रेजुएट, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तलबा को लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। स्कीम के लिए चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की ज़ेरे निगरानी एक कमेटी भी कायम की गई है। कमेटी स्कीम से मुतल्लिक तमाम मामलात को हतमी शक्ल देगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 1227 अपग्रेड स्कूलों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। स्कूल का नाम तब्दील होने पर बैंकों ने चेक पर फंड जारी करने से इनकार कर दिया। 3 साल कबल 1227 स्कूलों को मिडिल से हाई का दर्जा दिया गया था। अपग्रेड स्कूलों में लाहौर के 54 स्कूल शामिल हैं। स्कूल सरबराहान का कहना है कि महकमा तालीम ने 3 साल बाद अपग्रेड स्कूलों को मुस्तकिल हेड और इजाफी फंड देने का वादा किया था। 3 साल गुजरने के बावजूद स्कूलों को इजाफी बजट और असातिज़ा फराहम नहीं किए जा रहे। स्कूलों की SNE मंजूर करके फौरी महकमा खजाना को भिजवाई जाए। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि असातिज़ा की नई भर्तियाँ की जा रही हैं। भर्तियों के फौरन बाद अपग्रेड स्कूलों में बजट और असातिज़ा की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। AG पंजाब का LDA सिटी हाउसिंग स्कीम में 35 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। LDA सिटी हाउसिंग सोसाइटी में बेकायदगी और माली बेज़ाब्तियों की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी गई। AG पंजाब की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि LDA सिटी हाउसिंग सोसाइटी पर 6 मुख्तलिफ ऑडिट पैरा लगाए। LDA सिटी हाउसिंग सोसाइटी में बगैर टेंडर के हंगामी बुनियादों पर 33 अरब रुपए का ठेका दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक PC1 के मुताबिक सोसाइटी का काम इंजीनियर रेट पर मंजूर हुआ, लेकिन हंगामी बुनियादों पर टेंडर के बगैर ठेका दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी 58,000 केनाल पर मंजूर हुई, लेकिन बगैर मंजूरी के राजी का दायरा कार 41,000 केनाल तक महदूद किया गया, जबकि प्लानिंग स्टैंडर्ड की खिलाफ वर्जी करते हुए लेआउट प्लान मंजूर करके 83 करोड़ के फायदे दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बरखिलाफ गैर कानूनी तौर पर मुख्तलिफ यूनिट्स को रिहायशी प्लाट्स में मुंतकिल किया गया। यूनिट्स को रिहायशी प्लाट्स में मुंतकिल करके 1 अरब 38 करोड़ के गैर मुनासिब फायदे दिए गए। दूसरी जानिब हाउसिंग स्कीम की प्लानिंग एंड डिजाइनिंग में 8 करोड़ 92 लाख रुपए का ज़िया किया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नैब ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार समेत दीगर के खिलाफ निजी होटल को शराब का लाइसेंस देने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में नैब के बयान पर अदालत ने निजी होटल की इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने निजी होटल की दरख्वास्त की समाअत की। निजी होटल की जानिब से एजाज अमान एडवोकेट ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट का सिंगल बेंच लाइसेंस अजरा को कानून के मुताबिक करार दे चुका है। 3 साल से बेमकसद इंक्वायरी जारी है। नैब तरमीमी कानून के तहत ये इंक्वायरी जारी नहीं रह सकती।
نیب نے عدالت کو بتایا کہ نیب ریجنل بورڈ نے انکوائری بند کرنے کی سفارش کی، چیئرمین نیب کو بھیج دی ہے۔ عدالت نے نیب کے جواب کی روشنی میں درخواست نمٹا دی۔ آپ کو بتائیں کہ حمزہ شہباز سے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے مخدوم سید عثمان، لیگی رہنما علیم مجید عوان، جبکہ راؤ اجمل، شازیہ میر سمیت دیگر نے ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں لیگی رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف نے کہا، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے عوام سے صرف جھوٹ بولا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کی سابق گورنر چودھری محمد سرور کے گھر آمد، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کے مابین کے پی کے سندھ اور بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ چودھری محمد سرور نے گفتگو میں کہا کہ ملکی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک پیج پر ہونا لازم ہے۔ چودھری شجاعت حسین پاکستانی سیاست میں مفاہمت کی علامت ہے۔ عدم برداشت کی سیاست کی حوصلہ شکنی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ وقت سیاست نہیں، ریاست کو بچانے کا ہے۔ پنجاب اسمبلی دسمبر میں ہی اسمبلی تحلیل ہوگی، جبکہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ کاف لیگ کو بھی بتایا گیا ہے کہ دسمبر میں ہی اسمبلی تحلیل کی جائے گی۔ اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ہم تحلیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ممبران ہیں ان کی رائے لی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام ممبران ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنی اوپینین دے رہے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر فوری عمل کیا جائے، اور اس لیے ہم نے ہمارے جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو کے دوست، ان کو بھی ہم نے یہ کنوے کر دیا ہے۔ انڈونیشیا کے سفیر نے لاہور چیمبر میں انڈونیشیا ڈیسک کا افتتاح کر دیا۔ صدر کاشف انور اور نائب صدر عدنان خالد بٹ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انڈونیشین سفیر ایڈم ملافرن نے کہا کہ انڈونیشیا ڈیسک دونوں ممالک کے تجارتی معاشی تعلقات مستحکم کرنے کے لیے لاہور چیمبر کی کاوشوں کا ثبوت ہے۔ پیشگوئی کی گئی ہے کہ 2075 میں پاکستان دنیا کی چھٹی بڑی معیشت بن جائے گا، جس کے لیے ابھی سے اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ انڈونیشین سفیر کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا سفارتخانہ سیاحت اور کاروباری ویزوں کے اجرا کو آسان بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔